बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास कर उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब से अपने मुल्क पर छुट्टी गए हुए हैं और कोरोना की वजह से जो इंटरनेशनल परवाज़ों पर पाबंदी लगाई हुई है उसकी वजह से अपने अपने मुल्क में फंसे हुए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि 17 मई के बाद अपनी टिकटें लेंगे। उन लोगों के लिए बहुत अहम वीडियो होने जा रही है, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सऊदी अरब में सफरी पाबंदियों के खात्मे में 35 दिन बाकी रह गए हैं। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने मई में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की तैयारी शुरू कर दी है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अब इसमें मज़ीद ये कहा जा रहा है कि रियाद में अल-मुसफ़र क्लब एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अब्दुर्रज़ाक अज़हरानी ने कहा है कि अभी टिकट सस्ते हैं और 15 रमज़ान तक टिकट सस्ते रहेंगे और आम नरखों से 30% कम है। यानी अभी जो टिकट की कीमत है, पहले एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और 30% तक कम है। अलबत्ता रमज़ान के दूसरे हफ्ते के बाद टिकटों में 200 से 300% तक इजाफा मतवक्के है। यानी जो टिकट अभी आपको 1 लाख का मिल रहा है, ये 3 लाख तक का मिलेगा रमज़ान के लास्ट में। और जब फ़्लाइटें खुलने की डेट जैसे जैसे नज़दीक आएगी, इसमें मज़ीद भी इजाफा हो सकता है। अब्दुर्रज़ाक अज़हरानी ने कहा कि जैसे जैसे बैनुल-अक़वामी सफरी पाबंदियाँ उठाने का वक्त करीब आता जाएगा और जितनी तादाद में सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लेने वालों की तादाद में इजाफा होगा, बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए टिकट ख़रीदने वाले बढ़ते चले जाएंगे। तलब बढ़ेगी तो टिकट के नर्ख भी बढ़ेंगे। अल रियाद ट्रैवलिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अब्दुल्ला अल गलेफी ने कहा कि हवाई जहाज़ों के टिकटों की कीमतों को तलब और रसद का कानून कंट्रोल करता है। इस बात का भी फ़र्क पड़ेगा कि फ़ज़ाई एजेंसियों के यहाँ कितनी नशिस्तें हैं और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए इनकी क्या कुछ तैयारियाँ हैं। इस बात का भी असर पड़ेगा कि बाहर के ममालिक गैर मुल्की मुसाफिरों को किस हद तक खुशआमदीद कहने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन कराने वालों की तादाद बढ़ रही है। मुसाफिर सस्ते टिकटों के बायस बुकिंग में दिलचस्पी ले रहे हैं। कई सियाती मकामात और मार्केट्स कोरोना स्पीड की पाबंदी के साथ सियाहों के लिए खुल गई हैं। एक और ट्रैवल एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सालाह सलीम ने कहा है कि बेहतर होगा कि अभी सियाती मकामात के इंतखाब में एहतियात से काम लिया जाए। 17 मई को सफरी पाबंदियाँ उठाने पर सूरत हाल वाज़ा होगी। जैसे ही तरफ बढ़ेगी, होटलों और टिकटों के नर्ख भी बढ़ेंगे। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि बेशतर सऊदी छुट्टी गुजारने के लिए जजीरों का इंतखाब करेंगे। इसकी तफसीलात में यही कहा गया है कि सऊदी जो है वो किस किस मुल्क में फ़िलिपाइन वगैरह में जाएंगे और जो सुनसान जजीरे हैं उनमें विज़िट करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि वो अब भीड़ वाली जगह पे नहीं जाएंगे। तो इधर जो भी गैर मुल्की अपने अपने मुल्क गए हुए हैं, उन लोगों को ये अच्छी खबर है कि आप लोग अभी टिकट ले लें। अगर आपको टिकट मिल रही है और आपकी छुट्टी बाकी है, अगर आपने बढ़ा भी दी है, तो आप 17 मई के बाद 2-4 दिन बाद की टिकट ख़रीद लें और टिकट वो ख़रीदें जिसमें रिफ़ंड का ऑप्शन ज़रूर मौजूद हो। क्योंकि अगर सऊदी हुकूमत इसमें इजाफ़ा करती है, पाबंदियों में इजाफ़ा करती है, तो आपकी टिकट ज़ाया ना जाए। लेकिन बेहतर यही है कि आप टिकट अभी से बुक कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी टिकट ख़रीदनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी गैर मुल्की कोरोना की वजह से अपने अपने मुल्क फंसे हुए हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें।